प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भगवान त्रिविक्रम महाराज की जय। आज हम लोग अपरा एकादशी के व्रत का आयोजन कर रहे हैं और श्री हरि के वामन अवतार के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा हम लोग करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। तो सबसे पहले विष्णु भगवान को हम चंदन अर्पित करते हैं। जय श्री हरि। माताएं माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करेंगी। जय श्री हरि। हम माता के श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करते हैं। देख रहे हैं प्रभु के इस अवतार के उपरांत माता उनका चरण पखार रही हैं, धो रही हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि। प्रभु ने जो वस्तुएं हमें प्रदान की है हमें समर्पित करना है। जो ऋतु फल हैं उपलब्ध हैं उन्हें आप भगवान को समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। जैसा कि हमने कहा है कि जो वस्तुएं उपलब्ध हैं आप समर्पित करेंगे। इत्र है, इत्र प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। शहद है, शहद भी आप अर्पित करेंगे। जय श्री हरि। अन्य वस्तुएं जो पूजा की हैं हम लोगों ने समर्पित किया। प्रभु को जनेऊ भी अर्पित करेंगे। जय श्री हरि। सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल जो हमने पहले कहा है हर बार और इस बार भी कह रहा हूं कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तियों को न तोड़ें, पहले से उसकी व्यवस्था कर लें। तो श्री हरि को तुलसी माता प्रिय हैं, इसीलिए विष्णु प्रिया भी इन्हें कहते हैं। तो प्रभु आपको सादर समर्पित है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान के वामन अवतार त्रिविक्रम स्वरूप की हम लोग पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आराधना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। माते स्वामी सखा हमारे, माते स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भगवान त्रिविक्रम महाराज की जय। विष्णु भगवान श्री हरि के वामनावतार के त्रिविक्रम स्वरूप जिसमें श्री हरि ने अपने 3 कदमों में तीनों त्रिलोक को नाप डाला था और इस धरा को, देवताओं को राष्ट्रीय प्रवृत्ति से परित्राण दिलाया था। एक बार फिर से बोलिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेव। अपरा एकादशी व्रत कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है? हमने पहले भी कहा है कि पूरे वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी कुल मिलाकर 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिमास होता है तो 2 एकादशियां पड़ती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपरा एकादशी को हम आज आयोजित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को साल भर की सभी एकादशियों के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, कृपा करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन, वैभव, संपदा और पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध होते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि कि आप इन पापों को करने से बचिए, फिर भी गलती से ये पाप हो जाते हैं तो अपरा एकादशी के प्रभाव से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर एक अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से
शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ भगवान के दर्शन करने से या बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, भगवान श्री विक्रम महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सभी एकादशियों के बारे में चर्चा की और विस्तार से इस अपरा एकादशी की चर्चा करते हुए कथा के क्रम में कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही धार्मिक थे, किंतु उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी था, अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष की। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके पार्थिव शरीर को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया, दबा दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ के ऊपर निवास करने लगे, रहने लगे और अनेक रूप से उत्पात करते। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से जा रहे थे। राजा का प्रेत उन्हें भी परेशान करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत के द्वारा उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद करते हुए दिव्य देह धारण करके पुष्कर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। अपरा एकादशी कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के एकादशी महात्मा नामक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से ये बातें कही गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, भगवान श्री विक्रम त्रिविक्रम महाराज की जय। तो एक बार फिर से हम लोग आराधना करेंगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमाते स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।